जय जय राम जय श्री राम, तो अक्षर का प्यारा नाम। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से ही, राम नाम के जपने से ही बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम जय श्री राम। वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप हनुमान जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका साथ ऊपर वाले का हाथ है, तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम का नारा लगा दीजिए और चलिए हनुमान जी का नाम लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमंत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, तासो भूत प्रेत सब कापे। तो जी हाँ, आज मैं आपको बजरंग बाण से जुड़ा हुआ एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ कि आपके जितने भी प्रॉब्लम है उन सभी से आपको छुटकारा मिलने ही वाला है। यानी कि ये बजरंग बाण बिल्कुल राम बाण साबित होगा। तो चलिए आगे वीडियो में बताते हैं कि आपको बजरंग बाण का पाठ कैसे करना है और इसके लिए क्या क्या आपको सामग्री चाहिए और कौन कौन इसे कर सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी थी, बहुत सारे लोग ये मुझसे बोल रहे थे, पूछ रहे थे और बता भी रहे थे कि हाँ, हमें बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, बहुत इमरजेंसी में करना चाहिए। तो जी हाँ डियर, डेली आपको बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। डेली में हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, बिना संकल्प लिए ऐसे पढ़ लेते हैं सुबह शाम, लेकिन हमें बजरंग बाण डेली पढ़ने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आपकी प्रॉब्लम आप बहुत लंबे टाइम से बीमारी से जूझ रहे हैं, दवा काम नहीं कर रही है, डॉक्टरों के चक्कर खा खा के आप थक गए हैं और डॉक्टर बोलता है कि आप सही हैं, ठीक हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है, आप ठीक हो जाइएगा, लेकिन फिर भी आप उस बीमारी से उभर नहीं पा रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है आपको, तो आपको ये पाठ जरूर करना चाहिए। बहुत लंबे टाइम से आप मुकदमा में फंसे हुए हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं, जीत नहीं पा रहे, तो इसका पाठ करना चाहिए। आपका कोई मकान नहीं है, आप अपना मकान चाहते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये पाठ बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ज़्यादा असर दिखाती है। आपको परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है, आप कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये पाठ करना चाहिए। आप नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे हैं बट आपको नौकरी नहीं मिल रही है, मन चाहे नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, या बेरोजगार हैं, तो आपको ये पाठ करना चाहिए। आर्थिक तंगी है तो आपको पाठ करना चाहिए। भूत प्रेत का कोई भी किसी तरह का बाधा है, नेगेटिविटी एनर्जी आपके घर में है, आपके ऊपर है, तो आपको ये पाठ करना चाहिए। तो ये रहा कि किन लोगों को ये पाठ करना चाहिए। ये एक दिन का बजरंग बाण का पाठ बहुत ही असरदार है, तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिए क्योंकि आगे वीडियो में आपको इसका सोल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें इस पाठ को करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक राम दरबार का फोटो होना चाहिए। राम की तस्वीर, राम का मूर्ति आपके मंदिर में होना चाहिए। जहाँ भी हनुमान जी की पूजा आराधना होती है वहाँ पे राम जी का तस्वीर होना चाहिए, राम का राम दरबार होना चाहिए। माना जाता है कि बिना राम की पूजा के बिना, बिना राम की स्तुति के बिना हनुमान जी का किसी भी तरह का कोई भी पाठ, कोई भी पूजा अधूरा माना जाता है, वो हनुमान जी स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपके पास एक राम दरबार का फोटो होना चाहिए, एक हनुमान जी का तस्वीर, फोटो, जो भी आपके पास है, मूर्ति वगैरह, वो आप रख लीजिए। अगर आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप ले आइए। उसके बाद आपको तिल का तेल या फिर घी, दोनों में से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको लेनी है सिंदूर, जो पीला वाला सिंदूर होता है उसको आप ले लीजिए। उसके बाद आपको लेना है रोली, अगर रोली है तो ले लीजिए, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेनी है प्रसाद। प्रसाद में आप कुछ भी ले सकते हैं, गुड़ चना ले सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू ले सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास मिल जाए प्रसाद, और जो हनुमान जी का प्रिय प्रसाद है उसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको गूगल धूप ले लेना है। पिक मैं लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिए, इस तरह का होता है। गूगल धूप भी मार्केट में मिलता है, अगर नहीं मिल रहा है आपको गूगल धूप तो आप सिर्फ और सिर्फ गूगल ले आइए, पूजा के दुकान पे आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आपको लेना है 108 मदार की पत्ती, जो आके का फूल होता है ना, उसकी पत्ती लेनी है आपको 108, और मोली धागा जो होता है वो लेना है आपको। तो सबसे पहले टाइमिंग जान लेते हैं कि हमें ये पाठ कब करना चाहिए। तो अगर आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में ये पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो 6 बजे से पहले आप
पाठ कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये एक जो पाठ है आपको एक ही दिन करना है और इस पाठ को 108 बार करना है, ठीक है। तो आप सुबह में अगर पॉसिबल है तो आप सुबह 6 बजे से पहले यानी कि 4 बजे उठ जाइए, उसके बाद आप ये पाठ शुरू कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है तो आप इवनिंग में कर सकते हैं इसका पाठ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको 10 बजे के बाद अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। 10 बजे करिए या फिर 9 बजे के बाद भी कर सकते हैं। 9-10 में आप देख लीजिए आपको कैसे टाइम मिलता है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले तो मॉर्निंग में अगर आप करते हैं तो नहा धो के ही करेंगे, लेकिन अगर आप इवनिंग में करते हैं तो भी आपको नहा लेना है, अच्छे से शुद्ध कर लेना है अपने पूरे शरीर को। अगर आप नहा नहीं पाते हैं तो आपको अपना पूरा कपड़ा चेंज कर लेना। जो आपने दिन भर पहना हुआ है कपड़ा उसको आप उतार के रख दीजिए, दूसरा कपड़ा पहन लीजिए, साफ सुथरा धुला हुआ। औरत है तो पीरियड वाले कपड़े ना पहने। और उसके बाद आप अच्छे से साफ सुथरा कपड़ा लाल रंग का हो तो बहुत अच्छा है, तो आप इस तरह का कपड़ा पहन लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक चौकी बिछा लेना है। अगर मंदिर में पहले से हनुमान जी और राम दरबार का फोटो या फिर मूर्ति रखा हुआ है तो आप वहीं ये पाठ कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप एक छोटा सा चौकी बिछा लीजिए, रख लीजिए, उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए। और उसके बाद आप जो मूर्ति है या फिर फोटो आपके पास राम दरबार या हनुमान जी का, उनको रख दीजिए। और वहां पे आप एक घी का या फिर तिल के तेल का दीपक लगा दीजिए। आप थोड़ा सा फूल उनको अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, लोटे में और एक ग्लास में पानी रख देना है और भोग अर्पित करना है। आपको गूगल का धूप मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं है तो आप अलग से कोई दूसरा धूप जला लीजिए। और जो गूगल लाए हैं उसको आप कंडा जला लीजिए, कंडा के ऊपर उस गूगल को आपको जलाना है लाइक हवन जैसा। उसके बाद जो हमने मदार का पत्ता लिया है 108, उसे अच्छे से गंगाजल से धो लेंगे और जो पीला सिंदूर है उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिक्स कर लेंगे और फिर उसको हम उसके ऊपर मदार के पत्ते के ऊपर लिखना है जय श्री राम। पूरे 108 पत्ते पे आप लिख दीजिए और जो मोली धागा है उससे आप माला बना लीजिए। और मैं यहाँ पे पिक लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिए, इस तरह से माला बना लेना है आपको। और उसके बाद क्या करना है, आपको संकल्प लेके बजरंग बाण का पाठ करना है। तो आपको संकल्प आपको इस तरह से लेना है, आप इसमें अक्षत, पानी, पैसा, पुष्प सब कुछ डाल दीजिए। और उसके बाद आपको अपना नाम, गोत्र, अपना पापा का नाम, स्थान, जन्म स्थान और कहाँ रहते हैं आप, कौन सा एरिया है, सब कुछ बोल दीजिए। उसके बाद आप अपनी विश बोलिए कि आप किस चीज़ के लिए ये संकल्प लेके बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं, किस तकलीफ में है या फिर कुछ चीज़ पाना चाहते हैं या फिर कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है, तभी आपको ये पाठ करना है। तो आप वो सारी चीज़ें बोल दीजिए और हनुमान जी के चरणों में इसको छोड़ दीजिए, जो पानी आपने संकल्प लिया है वो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको करना है बजरंग बाण का पाठ। तो आपको उससे पहले, बजरंग बाण के पाठ करने से पहले आपको एक बार राम स्तुति कर लेनी है। उसके बाद आपको 108 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, आप लगातार बैठ के 108 बार बजरंग बाण का पाठ कर पाते हैं तो कर लीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, लाइक वो लगातार इतने घंटे नहीं बैठ पाएगा, इसमें अगर कोई किसी तरह की इमरजेंसी आपको, लाइक लघु शंका है या फिर किसी भी तरह की कोई भी इमरजेंसी हो गई है, तो आप उठ जाइए, उठ के आप जो भी आपके काम है वो कर लीजिए। उसके बाद आपको फिर से नहा के कपड़े चेंज करके फिर बैठना है। और उससे पहले आप हनुमान जी से पहले विनती कर लीजिए, क्षमा कर लीजिए और तब उठिए। और फिर उसके बाद जब आपका पाठ कंप्लीट हो जाता है तो आपको आरती कर लेनी है। इसमें आपको हनुमान चालीसा या हनुमान अष्टक नहीं पढ़ना, सिर्फ बजरंग बाण का पाठ करना। उससे पहले राम स्तुति पढ़नी है। फिर उसके बाद आपको आरती करने से पहले एक बार जय श्री राम का नाम जप लेना है और उसके बाद आपको आरती कर लेनी। आरती जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हनुमान जी से क्षमा याचना करनी है। अगर आपके पुस्तक में कोई क्षमा याचना है तो आप उसे पढ़ दीजिए, नहीं तो आप ऐसे सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं हनुमान जी से कि हाँ हनुमान जी, हमने जो भी अभी पाठ किया है, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो या फिर हमने गलत उच्चारण कर दिया हो तो हमें क्षमा करें। हम लोग को हर चीज़ नहीं पता है, कहीं ना कुछ हम लोग मिस्टेक कर देते हैं पूजा पाठ में। तो इसलिए भगवान हमारे ऊपर अपनी दया बनाए रखें, हमारे भूल चूक को माफ़ करें। इसलिए हमें क्षमा याचना जरूर से जरूर मांगना चाहिए। कि जो पानी मैंने बताया, 2 पानी बताया, एक लोटे का और एक गिलास का। तो गिलास का पानी तो आपको पी लेना है, अपने लिए कर रहे
हैं तो खुद पीजिए, दूसरे के लिए कर रहे हैं तो उसे पिला दीजिए। ये मैंने बार बार बोला है हर वीडियो में। और जो लोटे वाला पानी है, अगर किसी की इमरजेंसी हालत है उसको पिला दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि कोई और भी दुखी है आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर में, तो आप उस लोटे वाले पानी को उसको पिला दीजिए। अन्यथा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है आपके फैमिली में या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ आप अपने लिए कर रहे हैं, आप गिलास का पानी खुद पी लीजिए और वो जो लोटे वाला पानी है उसको आपको प्लांट में डाल देना है, ठीक है। प्रसाद भी आपको सुबह ही उठाना है। कि घर में गूगल का जलाना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उससे क्या होता है, जितनी भी नेगेटिविटी एनर्जी होती है ना हमारे घर से, वो चली जाती है, पॉजिटिविटी आती है हमारे घर में। तो गूगल आप जरूर जलाएं अपने घर में। जैसे आपको गूगल का धूप आता है मार्केट में, मेरे यहाँ आता है, मैं वही जलाती हूँ गूगल का धूप। तो अगर आपके पास मिल जाता है तो आप उसको डेफिनेटली मार्केट से परचेस कर सकते हैं और आप उसको जलाइए सुबह शाम, बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको नहीं मिलता है, सिर्फ गूगल मिलता है, मैं पिक में यहाँ लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिए कि फोटो में इस तरह से दिखता है गूगल। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि गूगल क्या होता है, तो गूगल हमेशा हमें सुबह शाम अपने घर में चलाना चाहिए। उसके बाद आपको लेना है गाय का उपला। बहुत जगह पे उसको कंडा बोला जाता है, आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता मुझे, हम लोग उसको कंडा बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं पिक लगा दूंगी, आप लोग देख के समझ जाइएगा। उसको क्या करना है कि आपको उसे जला लेना है, किसी भी धूपदानी में आप उसे जला लीजिए और उसके ऊपर आप गूगल जला दीजिए, ठीक है। ये उपाय आपको बजरंग बाण के पाठ को शुरू करने से पहले करना है। पहले उसको जला लेना है, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में गूगल डाल दीजिए, थोड़ी देर तक, जब तक आप पाठ कीजिएगा तब तक वो जलता रहेगा। और बीच बीच में आप उसके ऊपर डालते रहिए जो गूगल है वो, ताकि वो धुआं हो और एक तरह से हवन टाइप का वो हो जाएगा। उसकी धुनी से हनुमान जी बहुत ज़्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और ये उपाय आपको करना ही करना है गूगल वाला। अगर ये नहीं मिलता है आपको तो आप धूप जला दीजिए और धूप को भी आपको कंटिन्यू जलाते रहना है। उसके बाद जो माला है उसको आपको ले जाके हनुमान जी के मंदिर में उनके गले में पहना दीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो आप गले में पहना सकते हैं, आप औरत हैं और लड़की हैं तो आप क्या करेंगे, आप पंडित जी को दे देंगी, पंडित जी वो आपके तरफ से वो माला उनको अर्पित कर देंगे। और एक बार आप वहाँ पे हनुमान जी को अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे अपने प्रॉब्लम बोल दीजिए हनुमान जी से। और उसके बाद आप मतलब जो भी क्षमा याचना है वहाँ पे भी एक बार अपनी क्षमा याचना कर दीजिए हनुमान जी से। और फिर आप देखेंगे कि आपकी जो भी जिस भी प्रॉब्लम के लिए आपने ये पाठ किया है संकल्प लेके, आपका पूरा होगा ही होगा। हनुमान जी 110% मैं गारंटी देती हूँ कि ये मतलब प्रयोग काम करता ही करता है। आपको 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, हो सकता है महीना दिन लगे, कभी कभी किसी केस में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट पूरा जरूर से जरूर होता है। तो आप लोग एक बार इस तरह से बजरंग बाण का अगर पाठ कर लेते हैं तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, लाइक मैंने शुरू में बताया है, इस तरह की कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप उभरना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो आप इसका पाठ एक दिन का 108 बार का संकल्प लेके कर सकते हैं। ये 100% वर्क करता है और इसका रिजल्ट आपको जरूर से जरूर मिलेगा। तो जब तक आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं 108 बार, तब तक वो दिया शांत ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है। आप उसमें घी या तेल जो भी आप यूज कर रहे हैं आप उसमें डालते रहिए और शांत नहीं होने देना है दिया को। तो ये उपाय आपको करना है, गूगल वाला और माला वाला मैंने बताया, ये दोनों उपाय अगर आप करते हैं बजरंग बाण के पाठ के साथ तो आपको निश्चय ही आप जो भी मनोकामना रखते हैं आपको हनुमान जी जरूर पूरा करेंगे। तो इस तरह से बजरंग बाण का पाठ कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई और जो भी आप इच्छा रखते हैं वो आप जरूर से जरूर पाएंगे हनुमान जी की कृपा से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में दी हुई बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम, जय हनुमान।